होलिका दहन को हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाई जाने वाली रस्मों में से एक है। मानता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन की परंपरा फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है। मानता है कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इस दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए। नंबर 1, यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मानता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है। नंबर 2, घर के बड़े हमें हमेशा अच्छे काम की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना जरूरी है। खास तौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। नंबर 3, होलिका दहन के दिन जहाँ तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। नंबर 4, मानता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल ना खुले छोड़ें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है। नंबर 5, होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। नंबर 6, मान्यता अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही हैं तो भी नवविवाहिता का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्र आता है। नंबर 7, होली का त्यौहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार है और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। नंबर 8, होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है, इसलिए भूल कर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, ऐसा कहते हैं कि जिन घरों के पास केवल एक पुत्र है उन्हें होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिन लोगों के पास एक पुत्र और एक पुत्री है वो होलिका दहन कर सकते हैं। नंबर 10, हिंदू धर्म में माना जाता है कि बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा नहीं करनी चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। इस नियम की अनदेखी करने वालों के जहाँ सास और बहू के रिश्ते में हमेशा झगड़े रहते हैं और उनका आपसी प्रेम कम हो जाता है। नंबर 11, सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ के जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर उसे स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि उन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए होलिका दहन की पूजा करना या फिर उसे जलते हुए देखना अच्छा नहीं माना जाता है, इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 12, होली से पहले किए जाने वाले होलिका दहन को देखना और पूजा करना भले शुभ माना जाता हो, लेकिन नवजात शिशु के लिए यह बड़े दोष का कारण बनता है। मानता है कि जिस जगह पर होलिका दहन किया जाता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है।
ऐसे में नवजात शिशु को होलिका दहन वाली जगह पर जाना वर्जित है। नंबर 13, होलिका दहन की अग्नि को जलती चिता का प्रतीक माना गया है, इसलिए नए शादीशुदा जोड़ों को होलिका दहन को नहीं देखना चाहिए। माता पिता के इकलौती संतान को कभी भी होलिका में आहुति नहीं देनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 14, होलिका की अग्नि में पिप्पल, बरगद और आम की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सनातन परंपरा के अनुसार हमें इन कामों को करने से बचना चाहिए और इस त्यौहार को सबको खुशी से और मिलजुल कर मनाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।